हड़ताल का मतलब है कि संडे के दिन बंद रहेगा? नहीं, इमरजेंसी सेवा तो चल, ये गर्भवती औरत है। सुई दिवाने के लिए आए थे, बोल रहे हैं कि सबको हटा दीजिए सर। ठीक है, सुई दिवाने के लिए आए थे, ठीक है। क्या बोले मैडम? मोहन बाबू बढ़िया से ड्यूटी कर रहे थे, पीरो में है। आराम से रहे ना, रुआ है बेदम हो। स्पष्ट रूप से नहीं भैया, देखिए समस्या और समाधान दोनों एक साथ नहीं चलता। ये आए दिन हो रहा है। राजनीति का अखाड़ा बनाना है तो कहिए, हम लोग राजनीति का अखाड़ा डेली यहाँ धरना प्रदर्शन करें, राजनीति का अखाड़ा बनाए हम लोग। सुन लीजिए, यहाँ के जनता झेल रही है। यहाँ तो उन लोगों का आना है, अपना काम करके जाना है, और रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ के तो जनता झेल रही है ना। हमारा प्रखंड का ये हॉस्पिटल है, कोई पटना यारा नहीं ना है। हम लोगों को जो भी जीविका है, यहाँ के जो भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो इमरजेंसी पड़ता है तो हम लोग इसी हॉस्पिटल में ना आएंगे। अरे जाकर के सस्पेंड कीजिए ना, सारे को सबको सस्पेंड कीजिए, ठीक ना। सब लोग अपना घरे रहे, आराम से नौकरी करते रहे। बताइए संडे नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सीने आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के रेफरल अस्पताल संदेश में। यहाँ की स्थिति ऐसी है, बद से बदतर होते चला गया। जैसा कि आज कई लोगों के द्वारा पता चला कि अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं है, यहाँ न प्रबंधक महोदय हैं, न ही कोई यहाँ देखरेख करने वाला है। मात्र एनएम पर ये अस्पताल अभी चल रहा है, गार्ड लोग देख रेख कर रहे हैं, यहाँ नर्स लोग, ये सब लोग यहाँ हैं, उपस्थित हैं। इन्होंने बताया 2 बजे तक डॉक्टर संजय यहाँ उपस्थित थे। 2 बजे के बाद यहाँ अभी कोई प्रभारी नहीं है। अभी तक एक डिलीवरी के लिए पेशेंट आई है जनेसरा से, जिसको डिलीवरी करा दिया गया है नर्सों के द्वारा, डॉक्टर को कहा नहीं। इसके बाद अभी एक और पेशेंट आया था, जिसको यहाँ से भेज दिया गया। दूसरा पेशेंट जिसका इलाज करके कुछ दवा हुआ दे करके छोटा मोटा और ये भेजा गया है। स्थिति ये है कि यहाँ विगत पहले से भी कई दिनों से यहाँ की डॉक्टर की आपसी तालमेल के चलते कई बार ऐसा होता है कि आउटडोर खाली सा रह जाता है। दूसरा, भ्रष्टाचार का भी कई तरह की अनियमितता का भी यहाँ आरोप लगाए जा रहे हैं, जो दूर दूर तक चर्चा है, कई बार वीडियो भी बनाए जा चुके हैं। तो अब आइए देखते हैं क्या स्थिति इससे संबंधित। आज पेशेंट अले है कि ना? रोगी अले है आवत डॉक्टर संजय कुमार के बाद अभी कोई नहीं है। कई गो रसीद कटता होगा, तो उसका लिस्ट है ना मैडम? हाँ, संजय सर कब तक थे यहाँ? अभी तक आज कई गो पेशेंट है? कुल मतलब संजय सर के बाद? संजय सर के बाद। संजय सर कितने बजे तक थे यहाँ? लगभग 2 बजे आए थे। मैनेजर साहब को कुछ बताएंगे? एक बाद फिर मान लीजिए मैनेजर साहब भी नहीं है या प्रभारी भी नहीं है, इसके बाद कौन देख रेख करेंगे हॉस्पिटल का? आराम से रहे ना, रुआ है बेदम हो गई। कहाँ की है जी? जनेसरा। नॉर्मल डिलीवरी करा देते हैं आप लोग? हाँ, नॉर्मल डिलीवरी होता है। और पेशेंट आ रहा है तो कौन, मैंने आप ही लोग इसे देख रेख कर रहे हैं, और तो कोई है नहीं। ठीक, आप कब तक ड्यूटी में हैं? भी नहीं है यहाँ, प्रभारी जी भी नहीं है, या कोई डॉक्टर नहीं है, प्रबंधक भी नहीं है। इसका देख रेख कौन करेंगे हॉस्पिटल का? बता सकते हैं जी, यहाँ का कुछ नहीं है जी। तो आप लोगों की जैसा वो लोग का आदेश होता है उस तरह से आप लोगों की ना, ठीक है।
पेशेंट अभी मान लीजिए इस पोजीशन में आएगा तो कोई कैसे उसका देख रेख होगा या कैसे होगा, क्या होगा? पेशेंट होगा इसी तरह से हल्ला करेंगे लोग, फिर अपना जिसका पेशेंट है तो खुद व्यवस्था करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जी। जान बचाना है हाँ, तो लोग तो कुछ करेंगे तो नहीं। पेशेंट तो करेगा या पेशेंट का परिवार करेगा, वो अपना पेशेंट ले जाएगा, लेकिन अस्पताल की तरफ से क्या व्यवस्था? सब तरफ से क्या होगा जब कोई है ही नहीं तो कैसे होगा? वही तो जी। आई प्रबंधक भी नहीं है कि मन प्रबंधक भी नहीं है, ये तो ताजुब की बात है कि न प्रभारी हैं, न प्रबंधक, न कोई डॉक्टर हैं। ये कैसे चलता है ये अस्पताल? आ रही है, कोई पता चला कि एक मैडम आ रही है। मैडम, हाँ मैडम मैडम का यहाँ नियुक्ति है क्या कोई? हाँ है मैडम, मेरे को नहीं आई है। और नहीं मालूम है हमको। हाँ हाँ ये तो आई हैं हाँ, जो अभी कोई बोला कि वो आ रही है, अच्छा। जैसे सुनने को मिला। तो ये प्रभारी जी छुट्टी पर हैं, हम नहीं बता आपको नहीं मालूम? ठीक। अस्पताल का मतलब है कि संडे के दिन बंद रहेगा? नहीं ना, इमरजेंसी सेवा तो चल, ये गर्भवती औरत है। वो सुई दिवाने के लिए आए थे, बोल रहे हैं कि सबको हटा दीजिए सर, व्यवस्था ठीक है, सुई दिवाने के लिए आए थे, ठीक है। क्या बोले तो मैडम? मोहन बाबू बढ़िया से ड्यूटी कर रहे थे, पीरो में है। तो संडे को उनको यहाँ से सब बोले कर कि दीजिए कल प्रभारी करेंगे। बना के। क्या दिक्कत रहेगी? तो दवा तो आज बंद रहता है संडे को। मोहन आप बताइए सर, यहाँ अभी अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं अभी है? कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। जी, तो कैसे चलेगा अस्पताल? आप तो भाजपा के नेता है, सबसे पहले तो आप परिचय बताइए अपना। मेरा नाम सोनू गुप्ता हुआ, जी हम भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। जी भाजपा के अध्यक्ष। जी और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जी सीएस साहब से अभी बात कर रहे हैं, एक मरीज हैं विष्णु यादव जी, अपने लड़के को लेकर के आए हैं, सीएस साहब से बात भी कर रहे हैं। जी। और सीएस साहब कह रहे सामने सुन रहे हैं, साहब CS कह रहे हैं कि कल कार्रवाई करेंगे इन लोगों। कॉल करवाई नहीं। आज यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, आज मान लीजिए जो कोई भी है डॉक्टर नहीं नहीं है उसको सस्पेंड कीजिए, सीधा सी बात। हम हो या कोई हो, जो यहाँ ड्यूटी में है, जिसका ड्यूटी है, उसको सस्पेंड किया जाए। यहाँ इमरजेंसी सेवा में कोई ना कोई डॉक्टर रहना चाहिए, और डॉक्टर नहीं है तो इसका कार्रवाई जवाबदेह सीएस होंगे, नहीं तो हम कल मंगल पांडे से मिलेंगे, न से मिलेंगे। न यहाँ प्रबंधक जी हैं, ना प्रभारी है, जो भी नहीं है, न डॉक्टर है, ये अस्पताल आखिर कैसे चलेगा? कोई पेशेंट आता है, मनमानी कैसे नहीं न चलेगा, ये कैसे मनमानी चलेगा? एकदम नहीं चलेगा जी। कल सभी अनुपस्थित चिकित्सक पर कार्रवाई होगी। आप कौन बोल रहे हैं? एक्चुअली सिविल सर्जन साहब छुट्टी पर हैं, हम उनके बदला में प्रभार में हैं। जी। शुभ नाम का हुआ सर? लगातार 12 बजे से लगातार हम इन लोग का शिकायत सुन रहे, सबका सुन रहे हैं, और हमने इस बीच में सभी डॉक्टर जो भी वहाँ पोस्टेड है, यहाँ ये लोग राजनीति का अखाड़ा बना दिया है सर। ये पहले से भी लड़ाई होते आ रहा है, कई तरह के भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, यहाँ से कई वीडियो भी सामने आया है। नहीं सही बात है, ये बात हम आज नया नहीं सुन रहे हैं, हम पहले भी बात सुने थे। तो हम तो प्रभार में जब रहते हैं तब ये समस्या सुनते हैं। जी। आइए मुखिया जी। तो निराकरण आखिर कैसे होगा सर? यहाँ तो पेशेंट मान लीजिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनको कोई सुविधा नहीं है। नहीं तो विभागे को सूचित कर दिया जाएगा कि यहाँ सभी को हटा करके दूसरा को दिया जाएगा। न तो आज के लिए क्या व्यवस्था होगा सर? प्रबंधक भी नहीं है, अस्पताल प्रभारी भी नहीं है, न कोई डॉक्टर है, कैसे आज के लिए क्या व्यवस्था है? आज के लिए भी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। पद नाम बताएंगे सर थोड़ा सा, शुभ नाम? हम डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा हैं जी। हम प्रभार में हैं सिविल सर्जन के आज। जी जी ठीक। तो हम तो अपने जितनी भी मैंने कोशिश की है वो सभी चिकित्सक से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया। जी महिला चिकित्सक हैं जिनसे संपर्क नहीं हो सका है जी। इसके अलावा हम सभी से संपर्क किए और सभी ने असमर्थता जताई है। जी। तो ये हमें अच्छा नहीं लगा कि असमर्थता ऐसी परिस्थिति में कि आप वहाँ के चिकित्सक हैं, आप अपना मासिक वेतन वहीं से उठाते हैं और वहाँ पर ऐसा समस्या हो गया, वहाँ पर कोई चिकित्सक नहीं है। तो ये उस पर कार्रवाई तो हम करवाएंगे स्पष्ट रूप से। नहीं भैया देखिए, समस्या और समाधान दोनों एक साथ नहीं चलता। ये आए दिन हो रहा है, राजनीति का अखाड़ा बनाना है तो कहिए हम लोग राजनीति का अखाड़ा डेली यहाँ धरना प्रदर्शन करें, राजनीति का अखाड़ा बनाए हम लोग। जल्दी हटाइए सबको, सारे के सारे पदाधिकारी को यहाँ से चेंज कीजिए।
सस्पेंड कर दीजिए नौकरी। सस्पेंड कीजिए सारे को। हाँ लीजिए, जदयू के एक नेता आपसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो भैया प्रणाम, हम उदय पटेल बोले थे भैया। CS ने कल संजय जी हमें। अच्छा, कहनिया के एजा के रवैया बहुत गलत हो गई बा। अच्छा आदि डॉक्टर है नहीं। और सुन लीजिए, यहाँ के जनता झेल रही है। यहाँ तो उन लोगों का आना है, अपना काम करके जाना है, और रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ के तो जनता झेल रही है ना। हमारा प्रखंड का ये हॉस्पिटल है, कोई पटना यारा नहीं ना है। हम लोगों को जो भी जीविका है, यहाँ के जो भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो इमरजेंसी पड़ता है तो हम लोग इसी हॉस्पिटल में ना आएंगे। और यहाँ ना डॉक्टर का व्यवस्था है, न एक लेडी डॉक्टर है जो महिलाएं के लिए जरूरी था। पदस्थापना लेडी डॉक्टर का हो गई है। एक दिन हम अपनी पत्नी को दिखलाए हैं लेडी अच्छा, तो इस चीज को भी नहीं ध्यान रखते हुए यहाँ पर पदाधिकारी पर भी और जितना यहाँ कार्यरत हैं इन लोगों पर दबाव डालिए, नहीं तो यहाँ से इन लोगों को बदली कर दीजिए। लोग चला जाए, दूसरे टीम आएगी, घरे जाकर के सस्पेंड कीजिए ना सारे को सबको सस्पेंड कीजिए। ठीक ना, सब लोग अपना घरे रहे, आराम से नौकरी करते रहे। बताइए संडे है, कोई डॉक्टर नहीं उठा रहा है। सबसे ज्यादा तक गंदा यहाँ मैनेजर है। मैनेजर को तो मैं 3 बार इस चीज को बोल चुका हूँ। एक बार कहता है कि हमको कोई मतलब मेरे नहीं पास है। पर्ची है जिसमें नाम नदारत था, किसके नाम से पर्ची कट रहा है कुछ नहीं हो। जब वहाँ हम पूछे तो लोग बोलता है कि प्रोडक्ट नहीं है, ये छापने वाला नहीं है। तो भाई मैनेजर करता है, तो मैनेजर से जब बात किए तो बोलता है कि ऊपर हम दिए हुए हैं उनको, कंप्यूटर वाले को। अरे भाई कंप्यूटर वाले को दिए हो तो फिर यहाँ पर्ची जिसका नाम से कट रहा है, ना उसमें शुगर का जांच हो रहा है, ना BP का जांच हो रहा है, ना किसी का नाम से OTP चल रहा है, उसका नाम आ रहा है, मरीज का नाम आ ही नहीं रहा है। हमने CS पे वो चीज़ डाले हैं। पैसा लेन देन का भी मामला उजागर हुआ है यहाँ, ये कई को वीडियो आया है। अलग चीज है, लेकिन अभी वो चीज को हम अभी नहीं दर्शा अभी सकते जो क्योंकि अभी वो जो पैसा मामला की है, जो अभी बात कोई है वो डॉक्टर हम नहीं देखे। है। लेकिन ये चीज तो हमने हम लोग कार्रवाई वर्तमान चाहिए में देख इसका। रहे हैं। अभी नेताजी भी हैं, मुखिया जी भी है, सबको यही है। अभी तो हमको कार्रवाई चाहिए, हमको डॉक्टर उपलब्ध चाहिए। इस चीज पर थोड़ा सा आप लोग ऊपर से दबाव डालिए। डॉक्टर रहना चाहिए। आज बताइए संडे है, कल भी कोई डॉक्टर देखे, कल संजय जी वहाँ बैठे हुए थे, आज डॉक्टर नहीं है। देखिए मुखिया भी हैं यहाँ, मुखिया जी बात कीजिए आप। ठीक है महोदय, आपका कार्यालय आज बंद है, हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी कि आज संडे है, लेकिन जो हम लोगों के पास शेड्यूल आया है, शेड्यूल मिला है रोगी का, आपके यहाँ भी फॉर्मेट है, DM साहब के यहाँ भी फॉर्मेट है, उसका क्या संडे के होगा? दिन इसी हम इमरजेंसी में पापा तो जिसका ड्यूटी है उसको रहना चाहिए कि नहीं? रात भर OPD खाली, दिन भर OPD खाली, क्या रवैया है भैया? क्यों नहीं है? आखिर ऐसा क्यों होता है? रविवार को आखिर के रविवार को आज मामला हो रहा है तो संदेश हॉस्पिटल पे हो रहा है, हाईलाइटेड हो रहा है, कोई भी मामला हो रहा है। हमको जो शेड्यूल मिला है, क्या कहेंगे मुखिया जी आप, यहाँ अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है, अभी कैसे व्यवस्था होगा? रोगी को क्या करना होगा अब? देखिए, आप तो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। ये पूरे संदेश प्रखंड की मामला है जी, संदेश का ही नहीं है, देखिए। पूरे प्रखंड की जनता की क्या है मामला है। इस तरह का जो भी आए दिन हॉस्पिटल पे जो ये चल रहा है विवाद, देखिए कभी डॉक्टर नहीं रहना, कभी कुछ तरह का समस्या जो आ रहा है, तो देखिए आप इसको देख सकते इसको हैं, जब आज तक संडे है कि है, जनता पूरी तरह एक्टिव नहीं हो, आप इसको भी ले इस पे लीजिए। एक्टिव होना चाहिए। हर जनप्रतिनिधि को, हर जनता को एक्टिव होकर, क्योंकि ये अपना हॉस्पिटल है यहाँ का, जी। यहाँ के जो भी इलाज प्राथमिक उपचार यहीं पे होता है। तो यही हम लोग चाहेंगे कि कल से शेड्यूल यही रहे कि ये अपने रेफरल हॉस्पिटल पे एकदम नजर रखा जाए कि कौन डॉक्टर आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, नहीं आने का कारण क्या है वो बताएं जी। क्योंकि देखिए कोई मरीज आएगा तो ये नहीं देखेगा कि आपका छुट्टी है तो उनका ड्यूटी है, तो उनका ड्यूटी ये थोड़ी होगा। ड्यूटी से मतलब अभी आप CS साहब के जो कोई वहाँ हैं उनसे आप बात किए, क्या बताए वो बता रहे हैं कि बोल इस रहे पे हैं कि हम कार्रवाई कार्रवाई होगी। करेंगे, कार्रवाई होगी। आप हम लोग भी बोले हैं सुने, कि इधर तो बात हो रिजल्ट रही चाहिए, है। कार्रवाई कहने से नहीं होगा, उसका रिजल्ट होना चाहिए जी। यदि अगर 1 से 2 हॉस्पिटल में दिन में आइए। उनका रिजल्ट नहीं आता है फिर तो उस में पे आइए। कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जी? ठीक, कोई डॉक्टर ही नहीं है। परिचय सर। आफ्ताब साहबादी, मुखिया रहा था, कहा नहीं प्रतिनिधि, है। ग्राम पंचायत संदेश। ठीक, अपना परिचय बताइए। हाँ, अब तो हो गया परिचय सर। मेरा नाम है उदय कुमार पटेल, देखिए हम आप जदयू लोग को उपाध्यक्ष प्रखंड संदेश। मैं यहाँ का निवासी भी हूँ
और सबसे बड़ी दर्द होती है जब हमारे हॉस्पिटल या ब्लॉक में गरीब लाचार के साथ अत्याचार होता है। आज तो अत्याचार से भी अत्याचार ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि अभी इमरजेंसी में कोई हमारे क्षेत्र से आए आपको भेजा हूँ तो हॉस्पिटल में ना कोई डॉक्टर है। आज का शेड्यूल में कौन है डॉक्टर? आज के शेड्यूल में डॉक्टर मनीष है, सेकंड संडे है, डॉक्टर मनीष है जी। ठीक, बताइए कि मनीष जी का जब ड्यूटी लगा है और मनीष अपने घर पर है तो उनको बीच कोई डॉक्टर का यहाँ पर उपलब्धियाँ चाहती थी, लेकिन कोई नहीं है जी। इसलिए भाई हम तो यही कहेंगे, हमारी सरकार है, हम लोग सरकार में रहते हुए भी हम कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार है। हमारे बगल में जो सोनू जी है, ये प्रदेश का नेता है जी, इनके पार्टी के ये मंगल पांडे ये स्वास्थ्य मंत्री भी जाएंगे भैया जी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम यही कहेंगे जी कि सारा जनता यहाँ का जी। मिलकर इस चीज को हम लोग निवारण करेंगे मैंने आपको और यहाँ का इस चीज को शेड्यूल डाल मांग दिया करते है। हुए जी। मैंने आपको यहाँ का शेड्यूल डाल दिया है, ठीक। आप देख लीजिए। उसमें अगर कल से डीएम भी है, सीएस भी है, सारा लोग हैं। सुधार नहीं होती है जी तो इसको लेकर हम लोग एक हम लोग धरना धरना दे देंगे। प्रदर्शन करेंगे ठीक। अपने सरकार के विरुद्ध भी धरना करना होगा, जनता के हक में तो हम करेंगे, बैठेंगे। जी, धन्यवाद।